लो मैम, चाय पियो मैम। ये मैंने काफी दिन बाद पहना है। एक भाई बोल रहे हैं भैया ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए क्या करना है, आपसे कैसे लें। आप भाई डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया अपनी वेबसाइट का, और वहाँ पे जाके आप इनरोल कर सकते हो। आपको जो पर्सनल असिस्टेंस मिलेगा थ्रू आउट द जर्नी मेरी टीम का नहीं रहेगा, आपकी डायरेक्टली मुझसे बात होगी। मतलब आप मेरे गाइडेंस में, जैसे मैं अपने बाकी क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ ना, उसी तरीके से आप भी मेरे क्लाइंट रहोगे। आई एम नॉट गोना वर्क विथ एनी टीम। मैं सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करता हूँ, पर्सनली हैंडल करता हूँ। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो उसको। कैफीन एंड वे प्रोटीन, दिस इज माई फर्स्ट मील। कड़वी लगती है भाई, बाल अजीब से खड़े हो गए। डेंट्स आर गेटिंग बिगर। मैंने वो एडिडास का हुडी उतार दिया है, वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। सॉरी दैट वाज नॉट हुडी, वो था अपर। दिस इज हुडी। वो हुडी मेरे को लीन दिखा रही थी। वैसे ही कपड़े में मैं लीन लगता हूँ, ऊपर से हुडी अगर पहन लूंगा, बल्क चल रहा है, वो मेरे को लीन दिखाएगी तो डिमोटिवेशन आएगा ना यार, डिप्रेशन भी आ सकता है। आप सभी लोगों को एक सुंदर सी चीज़ दिखाता हूँ जो थोड़ी देर बाद नहीं दिखेगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना। लुक एट द ब्यूटी, गोल गोल। ये ऐसे में इतना सुंदर दिख रहा है। मैं कह रहा था वीडियो बंद हो गया था कि वो फ़ोन कैप्चर नहीं कर पा रहा है वो चीज़। जो लोग लेट उठते हैं ना, वो लोग इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। थोड़ा सा आपको शेड्यूल सुधार के ये सूरज की सुंदरता देखने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा। और ये काफ़ी पीसफुल है। सी, फ्रेश ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ये बाल ऐसे खड़े हो गए ना, इतना गंदा लग रहा है, बैठ भी नहीं रहा। मैंने हुडी भी लगा के रख, मेरे बाल सुअर के बाल जैसे एकदम मोटे मोटे हैं। तो ये भाई दूर से भौंक रहे थे, मैं पास आके खड़ा हो गया तो भाई चुप हो गए। चलो बाय। वो देखो। एक भाई पूछ रहा है ये चेस्ट के बीच का जो गैप है उसको फिल कैसे करें। तो हमारा जो पैक मसल होता है ना, 3 फाइबर से बना होता है। ये अपर पैक फाइबर क्लाविकुलर, ये क्लाविकल है इधर, ठीक है। उसके बाद स्टर्नल, मिडल चेस्ट जिसको कहते हैं, एड कॉस्टल फाइबर। अब ये जो बीच का गैप है, ये इन 3 फाइबर की ग्रोथ पर निर्भर करता है। इन तीनों को ट्रेन करने के लिए हम वेरिएशन लेते हैं। देखो, कॉस्टल और स्टर्नल तो फ्लैट बेंच प्रेस में कवर हो जाते हैं। क्लैविकुलर के लिए आपको थोड़ा सा इंक्लाइन करना पड़ता है बेंच को, और एल्बो कहाँ पे प्लेस किया है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्लैविकुलर कितना बायस कर रहे हैं फ्लैट बेंच पे। अब बात ये आती है कि बीच की जो लाइन है उसको कैसे भरें। उसको भरने के लिए लोग बहुत सारी बार उनको लगता है कि हम पेक डेक फ्लाई करेंगे या फिर डंबल फ्लाई करेंगे तो ये बीच की लाइन आएगी और ये मिडल चेस्ट ज़्यादा टारगेट होगा। ऐसा नहीं होता है। क्लैविकुलर, स्टर्नल एंड कॉस्टल फाइबर को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, इनमें हाइपोट्रोफी लानी पड़ेगी। तो जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है इस मिडल चेस्ट को या फिर चेस्ट गैप को फिल करने के लिए, लिखो, पेन पेपर ले लो, वो है सब्र, पेशेंस की एक्सरसाइज। देखो, आपको ऐसा तो नहीं है कि चेस्ट की एक्सरसाइज के बारे में पता नहीं है, चेस्ट एक्सरसाइज नहीं पता है, ठीक है। क्लैविकुलर के लिए इंक्लाइन और कॉस्टल और स्टर्नल के लिए फ्लैट, और लोअर अगर आपका जो पेक है उसको स्पेशली आपको ज़्यादा बायस करना है तो हाई टू लो केबल क्रॉसओवर हैं एक्सरसाइजेज, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन हम सब्र नहीं रखते हैं या फिर हमारा कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन पार्ट वीक रहता है। ऐसे में ही तो आपकी कोच हेल्प करता है। तो एक अच्छे कोच के गाइडेंस में खुद को ट्रांसफॉर्म करो, और यू कैन ज्वाइन मी एज वेल। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैं ही आपका कोच रहूँगा, पर्सनली मैं ही आपको असिस्ट करूँगा। तो मैंने आपको जितनी हेल्प कर सकता था मैंने बता दिया कि आपको सब्र रखते हुए कॉस्टल के लिए इंक्लाइन बेंच प्रेस, स्टर्नल मतलब मिडल चेस्ट के लिए, मैंने क्लैविकल बोला ना, क्लैविकल के लिए इंक्लाइन बेंच प्रेस, स्टर्नल मिडल चेस्ट के लिए आप फ्लैट बेंच प्रेस, इवन आपका लोअर चेस्ट भी उसी में कवर हो जाता है फ्लैट बेंच प्रेस में, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है तो कॉस्टल फाइबर के लिए हाई टू लो केबल क्रॉसओवर। दैट्स इट। ये जो गले गले पपीते हैं तुम सारे मेरे को टिकाते हो और मम्मी मेरे को टिकाती हैं फिर। अच्छा खिलाओ, चलो खिलाओ खिलाओ खिलाओ।
कहाँ गए? कि बोलो तो 2 टुकड़े करके दिखा सकता हूँ। 2 टुकड़े मत करो और तुम ही खाओ, मेरे को नहीं खाना। मेरे को आज वो घर जाके क्या कहते हैं पूजा करके खाना खाना है। तो तुम खाओ, देखो मीठा है तो दे दो। मेरे को पता नहीं चलता। अरे यार ये क्या बात हुई? दुकानदार कभी बोलेगा? नहीं तो फिर दे दो, अच्छा है फिर। नहीं। अच्छा नहीं है क्या? क्यों, क्या झाड़ के ऊपर चढ़ के तोड़ के लाया हो? लाओ फिर दे दो। ये बात तो सही बोली, दुकानदार कभी नहीं बोलेगा कि मेरा माल खराब है। तुम तो वो सड़े हुए अंगूर भी बेच दोगे वहां जो रखे हैं। पिता को रखना पड़ेगा अच्छा ऐसा, एक दिन, फिर खाना पड़ेगा। इसको भी रखना पड़ेगा क्या? नहीं, यहाँ से ये गला है क्यों है? ये क्रेट में आते हैं ना भर के, हम्म। झाड़ पे से जैसे नीचे गिरते ना तो टूट जाता है। तुम ये बताओ कितने हो गए? झाड़ का पक्का हुआ झाड़ का। कितने दूं झाड़ का पका? 80। ठीक है, बाय बाय। ए तुम लोग चुप हो जाओ यार, थोड़ा वीडियो एस्थेटिक बनाने की कोशिश करता हूँ तो चिल्ला चोट पीछे से। वो देखो है क्या एस्थेटिक बनेगा? क्या है? क्या वहां क्या खड़ी होके देख रही हो? घर है कोई ऐसे ही डांटूंगा। घर है तो कोई नहीं, क्या है नहीं है? जंगल नहीं है। इंसानों के घर में शांति रहती है सुबह थोड़ी सी। वहाँ वो चला रहा है क्या कहते हैं ब्लोअर ड्रायर, इधर से चेंचे चेंचे। आप एक शॉट नहीं ले पाया ऑलिव ऑयल डालते हुए। छे चलो अब इसको खाते हैं। पानी की बोतल और माइक रख लिया है, क्योंकि एक भी चीज मिस होती है ना तो बहुत लंबा ट्रैवल करके घर आना पड़ता है। रख लिया। दिस बैग इज फ्रॉम एडिडास और ये बैग मैंने लिया था आज से 4 साल पहले और ऐसा का ऐसा है। ये चलती गाड़ी से नीचे गिर के लथड़ा भी गया है और कुछ खराब नहीं। एडिडास थम्स अप, बहुत मजबूती देते हो। एडिडास में एस्थेटिक आपको भले ही ना मिले लेकिन नाइकी से ज्यादा मजबूती देता है एडिडास। एडिडास इज इक्वल टू मजबूती, जैसे मर्सिडीज वर्सेस BMW, BMW इज इक्वल टू मजबूती। एक भाई का दोस्त स्टेरॉइड ले रहा है, वो बोल रहा है भैया, उसने मेरे को अपनी समस्या भी बताई है कि उसके अंडों का साइज छोटा हो गया है और बैक पे पूरे एक्ने आ रहे हैं। देखो बैक पे एक्ने जो होते हैं मेरे भी हैं, ठीक है। बैक पे एक्ने ये डिसाइड नहीं करते हैं कि हाँ ये बंदा पीईडी पे है या नहीं। कुछ लोगों का सीबम प्रोडक्शन नेचुरली बहुत ज्यादा होता है तो उनको बैकने होते हैं। मुझे 11 साल की उम्र में आप देख लेते तो आपको लगता है कि भाई ये बंदे को क्या हो रखा है। मेरी पूरी पीठ भरी रहती थी, उसका फिर मैंने इलाज कराया और निशान है, अब वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। समय लेता है। लेकिन हाँ दूसरा रीजन ये भी हो सकता है आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे हो और आपको बैकने हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में एक डर्मा से मिलो, दूसरी चीज ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड से दूर रहो, ठीक है। इस चीज को बंद करो। आगे आपने ये भी बोला है भाई कि आपका दोस्त मान नहीं रहा है तब भी, ठीक है, वो तब भी लिए जा रहा है तो उसको मैं कन्विंस कैसे करूं? यार आप बहुत अच्छे दोस्त हो उसके, ठीक है। मुझे काफी खुशी हुई कि आप अपने दोस्त को मना रहे हो कि भाई तू मत ले, ठीक है। नहीं तो आजकल पड़ी किसको किसकी है, जा तू तेरी ऐसी तैसी करा नहीं मान रहा है तो उसको समझाओ भाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज उसको और ज्यादा उसके एडवर्स इफेक्ट बताओ, बोलो कि भाई आपकी जान जा सकती है, ठीक है। आई होप आपका दोस्त समझ जाएगा जब उसको ये बात पता चलेगी कि भाई इंटरनल ऑर्गन एकदम से कोलैप्स हो सकते हैं, हार्ट आपका चलते चलते बंद हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर लिवर किडनी में आपको समस्या हो सकती है। प्लीज उसको समझाओ। पहुंच गए हैं जन्नत। हाँ तो जब भी आप प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे हो ना, एक चीज ध्यान रखो, हम क्या करते हैं, एक मिसकंसेप्शन है, जो डंबल ऊपर ला रहे हैं तो डंबल को ऐसा आपस में भिड़ाना जरूरी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है इससे पेक जो है आपका जो मिडल चेस्ट है वहां पे ज्यादा इंपैक्ट आता है। नहीं, इट इज अबाउट योर एल्बो। आपको एल्बो क्लोज लानी है और वो जैसे ही आप आर्म सीधा करते हो वो इनफ क्लोज आ जाती है। अब आप ऐसे नहीं करोगे, डंबल आपस में टकरा के कोई मतलब नहीं है। और बाय द वे ये मेरा दूसरा सेट है, पहला मैंने 25 से ले लिया। तो 30 से लूंगा ना दूसरा। अब मैं ऊपर लाके ये टकरा रहा हूं तो कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर ले रही है मेरी एल्बो,
कि एकदम ही पास आ जा रही है। बस इतना कर रहे हो, दैट्स इट, दैट्स मोर देन इनफ। ड्रॉप सेट में पहला था 40 से, दूसरा था 25 से। अपर पैक फाइबर तिल मिला गए। ले ले फ्लैट टैब इसके बाद। I did 12.5 with 40 kilograms। आपकी 3 वेरिएशन ऑलरेडी प्रेसिंग की हो गई है, जिसमें आपके क्लैविकुलर फाइबर जब आप शोल्डर प्रेस कर रहे थे तो भी हिट हो गए और इंक्लाइन में तो हो ही गए। एट द सेम टाइम ट्राइसेप्स भी आपके भर जाते हैं, फोर आर्म्स भी। उसके बाद आखिरी सेट फ्लैट बेंच प्रेस का लेना हेवियर साइड से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस केस में अगर आपका मन है भारी लेने का, आप थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन कम करके सेम रेप्स मार सकते हो जो आप ज़्यादा रेप्स में मारा करते थे पहले, अगर आप फ्लैट बेंच से करने जा रहे हो उस केस में। तो हाँ, यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी कम हुई है, बट आई कैन फील द फटीग। मना नहीं 35 दी।
इस एक्सरसाइज में अब बताओ आपके कॉस्टल, आपके क्लाविकल, या फिर एक कौन सा और बताया था मैंने, कॉस्टल, क्लाविकल, स्टर्नल, कौन से फाइबर ट्रेन हो रहे हैं? तीनों आप स्पेसिफिकली अलग से टारगेट नहीं कर सकते हो, तीनों थोड़े थोड़े बायस हो रहे हैं और तीनों की ही ग्रोथ एक साथ होती है, तीनों में ही हाइपरट्रॉफी आती है। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये भरा भरा लगता है। बस अंतर ये होता है कि यहाँ पे जब आपका आर्म रहता है इस जगह पे, तो आपका पेक जो है वो स्ट्रेच्ड पोजीशन में ट्रेन होता है, पास लाते हो तो शॉर्ट टर्न होता है। लैटरल रेज, केबल एक्सटेंशन, और भी दो है बताता हूँ। बढ़ाएंगे, ईजिली आ रही है 15-16, और वो भी 20 kg से। जब शुरू किया था तो ये अराउंड 10 to 15 kg में सेम रह पाती थी। तो बात ये है कि जैसे जैसे आपका मसल मास इंक्रीज होता है, साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। किसी ने पूछा था कि पहले स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है मसल मास, पहले मसल बढ़ता है, स्ट्रेंथ फिर इंक्रीज होती है अकॉर्डिंगली। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी स्ट्रेंथ पहले बढ़ गई और मसल मास बाद में। हाँ, लेकिन दिखती पहले स्ट्रेंथ है, महसूस पहले स्ट्रेंथ होती है, मसल मास दिखता लेट है, ये अंतर है। आठ 24 15 जा तू ले ले अब। हाँ नाइस। जो छोटे मसल्स होते हैं उनको इसीलिए हायर उसमें ट्रेन किया जाता है, क्योंकि उसमें आई मीन टू से हायर रेंज में ट्रेन किया जाता है, क्योंकि उसमें आप हैवी लोडिंग नहीं कर सकते हो। जैसे बाइसेप्स हो गया, आपके ट्राइसेप्स हो गए, उसमें हैवी लोडिंग आप नहीं कर सकते हो। इसलिए जब आप एक सर्टेन वेट पे पहुंच जाओ और फिर सीधे ही अगर 5 का इंक्रीमेंट है और उस पर आप 3 से 4 रेप भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर उस केस में उससे जस्ट पहले वाले वेट में आप हायर रेप रेंज में ट्रेन करो। हो डन।
Oh, बाप रे. Push-ups. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 40. थोड़ी देर का ब्रेक. हो गए 100. यहाँ पे होता है हमारा वर्कआउट खत्म. एक सवाल का जवाब और दे देता हूँ. आज के दिन प्रेसिंग मूवमेंट आपने देखी, पुशिंग मूवमेंट आपने देखी, ट्राइसेप्स की भी मैंने 2 मूवमेंट ले ली. लेकिन इतनी मूवमेंट्स अगर आप ले रहे हो ना, तो ट्राइसेप्स को अलग से ट्रेन करने की बहुत सारे लोगों के केस में ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ट्राइसेप्स को इनफ स्टिमुलस प्रेसिंग मूवमेंट में मिल जाता है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिंग मूवमेंट से ही इतना अच्छा खासा ट्राइसेप्स उनका डेवलपमेंट देखने को मिलती है. ये आम जनता के केस में नहीं होता है बहुत सारी बार. इट मीन्स उसके ट्राइसेप्स के जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है. अगर आपके ट्राइसेप्स वीक हैं तो एक एडिशनल एक्सरसाइजेज लाइक केबल एक्सटेंशन, ओवरहेड एक्सटेंशन ट्राइसेप्स के लिए आप ऐड कर सकते हो. चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. अब मैं खाने के सिनेमैटिक दिखा नहीं पाया, मेरे क्लाइंट का कॉल आ गया था, माफ़ कर देना उसके लिए. क्योंकि मैं एक पहले बता चुका हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने से पहले एक फिटनेस कोच हूँ, तो मुझे उसको उन लोगों को रिस्पॉन्ड करना रहता है. तो खाना भी मैंने अभी ख़त्म किया है. 1 घंटे तक जिम से आने के बाद मैंने बात करी अपने सारे क्लाइंट से. अब आप लोग बुरा मत मानना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंटेंट क्रिएशन में कभी आँच आने दूंगा. हमारे जैसे ब्लॉग्स आ रहे हैं, ये आते रहेंगे. और जो चीज़ों, जिन बातों को मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करता हूँ, साइंस बेस्ड चीज़ें जो रहती हैं, बायोमैकेनिक्स जो रहता है, वो सब बातें मैं आपको भी बताता हूँ. बस अंतर ये थोड़ा सा आ जाता है, या पेइंग मी, वो मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है. उनको कोई समस्या आती है तो उसको मैं रिजॉल्व करता हूँ, तो इसलिए हमको कभी कभी 1-1 घंटा लग जाता है कॉल पे बात करते करते. दैट्स द रीज़न. बाकी तो सब ठीक है, मैं हूँ आप लोगों के साथ. तो ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है. वहाँ पपीता रखा है, उसको खाएंगे और उसके बाद हम चालू करेंगे अपना तीसरा वर्कआउट. इट हैज़ बीन स्टार्टेड ऑलरेडी. वॉकिंग चालू हो गई है. मेरे स्टेप्स आप देख पा रहे हो, 15,600 कुछ 678 आई गेस. बट आज मुझे नींद आ रही है, चलते चलते नींद आ रही है, और मैं सोना नहीं चाहता हूँ. सॉरी, स्टेप्स दिखे नहीं थे तो मैं वापस से दिखा रहा हूँ. 15,718 हो गए हम. अब ऐसे में मेरे हाथ में डिसीजन है. यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कैफीन खा लेता हूँ तो फिर मुझे नींद रात में सही टाइम पे आएगी नहीं. इसलिए आई एम गोना पुश लिटिल मोर. थोड़ा सा वॉक करूंगा, स्पीड से वॉक करूंगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, नींद भागेगी. उसके अलावा अभी मुझे 2 मीटिंग्स और अटेंड करनी है इसी हालत में, बिना कैफीन खाए. अगर कैफीन खाऊंगा तो देर से सोऊंगा और सुबह 6 बजे मैं उठ नहीं पाऊंगा, 5 बजे. कोई बात नहीं, वॉक रफ्तार से चालू करते हैं. थोड़ी देर बाद मिलता हूँ 20,000 करके. नाउ आई एम डन विद, फोकस ले, 20,500. 20,500 हो गए आज बात करते करते. अब मैं जा रहा हूँ चाय बनाने. चाय पीऊंगा और उसके बाद सोचूंगा, क्योंकि काम तो हो गए सारे, ऑलमोस्ट सारे काम हो गए. ऑलमोस्ट क्या, सारे हो गए. हाँ वीडियो, अरे आज तो वीडियो डालना है. हाँ मुझे शॉर्ट और रील एडिट करके डालना है. अभी कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये क्या है, पूरा दिन यही करता रहता है, पूरा दिन घर में खाना खाओ और एक समय जिम के लिए बाहर जाओ, ये तो काफी बोरिंग सी लाइफ है. नहीं, इसमें बहुत मजा आता है अगर आपके
साइड बिजनेस भी चल रहे हैं, इसमें बहुत मजा आता है अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी है। मैं जब आप लोगों से बात नहीं कर रहा होता हूँ ना, तो मैं उस समय पता है क्या कर रहा होता हूँ, प्रोग्राम बना रहा होता हूँ अपने क्लाइंट्स के, ठीक है, अपने क्लाइंट्स के प्रोग्राम अपडेट कर रहा होता हूँ। उन लोगों को पता है कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने एक प्रोग्राम उनको दे दिया, उन्होंने 3 दिन फॉलो किया और उनको कुछ समस्या आ गई, मतलब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होके प्रोग्राम बनाने के बाद भी क्लाइंट को 2-3 दिन बाद समस्या आ जाती है राइट से। सोचो कितना ज्यादा डिटेलिंग करनी पड़ती होगी। उसने बोला यार भैया ये 9 बजे वाली, या सर ये 9 बजे वाली मील से हमको ना समस्या हो रही है, मुझे खाया ही नहीं जा रहा है, या मुझे इंडाइजेशन हो रहा है, ब्लोट कर रही है कोई पर्टिकुलर चीज। फिर से वो फिगर आउट करो, निकालो कि किस वजह से उसको ऐसा हो रहा है और वापस से एडजस्टमेंट करके दो। तो ये सारे काम है, तो इसमें काफी ज्यादा मेरा मन लगता है और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें निकल जाता है, समझ रहे हो। अब बात आती है फीमेल क्लाइंट्स की, मुझे डबल ध्यान देना पड़ता है उस केस में, क्योंकि किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, किसी को कोई पर्टिकुलर मेडिकल हिस्ट्री है, कोई मैम है जिनकी एज 45 है, उनको नी में पेन चालू हो रहा है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उनका प्रोग्राम कस्टमाइज करना पड़ता है। इवन सप्लीमेंट्स जब मैं उनको रिकमेंड करता हूँ तो उसके पीछे पूरी मेरी डॉक्टर की टीम है। मैं पहले उनसे सलाह लेता हूँ कि हाँ इनको ये दिया जा सकता है, तो ही मैं रिकमेंड करता हूँ। तो हाँ, कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके रिगार्डिंग आपको पता करना पड़ता है डॉक्टर से भी। और कुछ कभी कभी बहुत सारे केस में ना, बहुत सारे केसेस कैसे, जैसे किसी का रिहैब चल रहा है या फिर किसी को इंजरी है, उसको उस इंजरी में भी ट्रेनिंग करनी है, वो भी पॉसिबल है। उस पर्टिकुलर जॉइंट का इंगेजमेंट एकदम मिनिमाइज करके, खत्म करके, एलिमिनेट करके वो रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स ट्रेन कर सकता है या सकती है। तो अकॉर्डिंगली हम कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट की भी हेल्प लेते हैं। तो मेरी पूरी टीम है डॉक्टर की, फिजियोथेरेपिस्ट की, तो इसी में पूरा दिन निकल जाता है भाई। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है। एक बड़ी समस्या है, पता है क्या, देखो ये चाय बन रही है, बढ़िया आ रहा है, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे बढ़िया दिख रहा है। होता क्या है, जब इसको पोस्ट प्रोडक्शन में डालते हैं और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो क्वालिटी इसकी डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि ये फोन का सेंसर है छोटा वाला। मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कैमरा है ना, वो उसके जो लेंस है ना वो बड़े बड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ एक कॉम्पैक्ट साइज का कैमरा लूँ, छोटा पॉइंट एंड शूट, जो जूम भी हो जाए, और ये घर वर के छोटे मोटे रिकॉर्डिंग के काम में मैं उसको यूज में लिया करूंगा। अभी मैं रिसर्च करता हूँ, यूट्यूब वीडियो देखता हूँ और मैं उसको ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक लाइट बहुत अच्छी, जैसे ये सीधे मुंह पे आ रही है, ये सब कुछ क्लियर दिख रहा है, तब तक ये काम करता है आईफोन। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हुआ, ये आने लग गया ग्रेन्स, एक एक बूंद निचोड़ लूंगा। सो आई हैव मेड अ रियली अमेजिंग रील ऑन अबाउट स्पॉन्सरशिप। बेसिकली जब एक इन्फ्लुएंसर से उसकी स्पॉन्सरशिप छिन जाती है तो क्या होता है। आप देख चुके होगे जब तक ये डलेगी, और नहीं देखा है तो फिर से जाके इसको देखना। शॉर्ट में आपको मिल जाएगी, जो शॉर्ट का सेक्शन होता है ना यूट्यूब का, उसमें। अब मुझे लग रही है भूख, ना आई एम गोना मेक माय एग्स। मैंने ये वापस से मंगा लिए हैं। बाय द वे दिस इज़ नॉट पेड प्रमोशन, एनीथिंग लाइक दैट, जो भी आप सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यूनिवेद के ये मेरे को काफ़ी सही सूट हो रहा है, कोई गट को डिस्टर्बेंस नहीं दे रहे हैं। IBS पता है क्या करता है, आपसे खर्चे करवाता है बहुत। आप वो चीज़ नहीं खा सकते जो गट को इरिटेट करे, आपको वही चीज़ खानी है जो गट फ्रेंडली हो, और वो चीज़ थोड़ी सी या तो एक्सपेंसिव आएगी या तो नहीं मिलेगी। भगवान बचाए इस चीज़ से सबको।